ठीक है, मुश्किल है, अभ्यास करो ना, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप पहली कक्षा में जाएंगे ही नहीं पढ़ने, स्कूल ही नहीं जाएंगे, पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो आप विद्वान कैसे बनेंगे? अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर जो पढ़ाए वो पढ़ना पड़ेगा, जैसा पढ़ाए वैसे पढ़ना पड़ेगा, उसके डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से गृहस्थ में रहते हुए, संसार के काम करते हुए ये सब तपस्या करनी पड़ेगी। आज से शुरू करेंगे, 20 साल में जाके सफलता मिलेगी। कोई 2 दिन में थोड़ी मिलती है डॉक्टर की डिग्री, उसके लिए भी 20-25 साल तपस्या करनी पड़ती है। LKG से पढ़ाई शुरू होती है, तब जाके 25 साल में डॉक्टर की डिग्री मिलती है, 25 से 30 भी लग जाते हैं। तो ऐसा ही ये काम भी है, आज से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। 20-25 साल में फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं वो चीज़ें समझ पा रहा हूँ, वो चीज़ें अब मेरे लाइफ में आ गई हैं, मेरे जीवन में वो चीज़ें आ गई हैं जो मैंने 25 साल पहले सुनी थी। ऐसे धीरे धीरे आएगा। हाँ, एक कहावत नहीं सुनी आपने, कीचड़ में रहो पर कमल की तरह रहो? सुना है? यही तो मतलब है उसका। ये संसार तो कीचड़ है, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा सारा कीचड़ ही तो है। अब इस रहना तो इसी कीचड़ में, और इस तरह से रहना जैसे कमल रहता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता। तो वो कला कैसे आएगी? ऐसे ही अभ्यास करने से आएगी। सीखो, बार बार विचार करो, पठन करो, मनन करो, फिर अभ्यास करो। कभी कभी रोजड़ आ जाओ हमारे यहाँ, 5-7 दिन के लिए शिविर में आ जाओ, 10 दिन के लिए शिविर में आ जाओ, वहाँ ध्यान करो, सीखो, तपस्या करो, कुछ सीख कर आओ, फिर घर आके फिर प्रैक्टिस करो। 2-4-6 महीने बाद फिर शिविर में जाओ, फिर 5-7 दिन वहाँ सीख कर आओ, फिर अपने घर में प्रैक्टिस करो। तो संसार की गृहस्थी भी चलती रहे और धीरे धीरे ये काम भी होता रहे। ऐसे ही करना पड़ेगा। या तो मेरी तरह बचपन से आते आप ब्रह्मचारी बनते गुरुकुल में, अब वो टाइम तो निकल गया, वो निकल गया तो कोई बात नहीं, जितना मिला जैसा मिला वैसे करो, दूसरा रास्ता ऑप्शन। अब यही तरीका, ऐसे ही करो। और जो 50-60 वाले हैं तो वो तो टाइम निकालो भाई, उनको तो निकालना ही चाहिए। अब तो घर के बच्चे भी बड़े हो गए, शादियां हो गई, अब तो रिटायर हो गए आप, तो उनको तो ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, तभी प्रगति होगी। ठीक है, आगे चलें? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हम्म, ठीक है। आपका प्रश्न है, मैंने जो भी इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए, उनका फल इस जन्म में मिलेगा या अगले में? ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि जो मैंने कर्म किए उनका फल इस जन्म में मिलेगा या अगले में? इसका उत्तर है कि कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा, सारे का नहीं। कुछ कर्मों का इस जन्म में और कुछ कर्मों का अगले जन्म में। एक तो पहला उत्तर ये है, सारे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप 1 महीने में जितने पैसे कमाते हैं, क्या 1 महीने में सारे खर्च कर देते हैं या कुछ बचा लेते हैं फ्यूचर के लिए? बचाते हैं ना? हाँ, ये सब लोग बचाते हैं, हाँ या ना? सब बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? आगे काम आएगा। आज हम ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, जॉब पर जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो अभी तो हम कमा रहे हैं, ठीक है। कल एक हफ्ता बीमार हो गए तो, एक हफ्ता बीमार हो गए, छुट्टी मारनी पड़ेगी, फिर इनकम हमारी बंद हो जाएगी। तो आज थोड़ी सेविंग कर लेंगे तो कल हमारे काम आएगी, जो जमा किया होगा बुढ़ापे में वो काम आएगा। अब पैसे की जवानी है, तक ताकत है, कमा लो, फिर बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाएंगे। तो जैसे हम 1 महीने में पैसे जितने कमाते हैं वो सारे खर्च नहीं करते, कुछ खा लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं। तो ईश्वर भी समझदार है, वो कहता है आपने इस जन्म में जितने पैसे काम किए, कुछ अब खा लो, कुछ आगे खा लेना। इसलिए आगे के लिए ईश्वर बचा के रखता है, सारे कर्मों का फल एक जन्म में नहीं देता। दूसरी बात आपने ये पूछी कि इस जन्म में तो मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास बुद्धि है, तो अब तो मैं समझ सकता हूँ मैंने ये गलती की, मुझे ये दंड मिला, तो मैं आगे गलती नहीं करूँगा। तो इस जन्म में तो ठीक है।
पर यदि अगले जन्म में मुझे गाय बैल घोड़ा सुअर बना दिया गया, कुछ गलत कर्मों का फल स्वरूप पशु पक्षी बना दिया गया, तो तब तो मेरे पास बुद्धि नहीं होगी, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा मैं किन कर्मों का दंड भोग रहा हूं, तो मेरा सुधार कैसे होगा? ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि मान लो कोई व्यक्ति बुरे काम करके सुअर कुत्ता गधा बैल बन गया, और उस समय उस योनि में उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा कि मैंने क्या चोरी की थी, कहाँ झूठ बोला था, कहाँ धोखा दिया था, कहाँ जेब काटी थी, किसको परेशान किया था, जिसके दंड स्वरूप मुझे गाय बैल घोड़ा हाथी बनाया गया। वो नहीं समझेगा, ना समझे, पर उसको दंड तो भोगना पड़ेगा। वहां कर्म का फल जो दंड है, दुख, वो तो उसको भोगना पड़ेगा बैल घोड़ा हाथी बन करके। अब वो सुधरेगा और समझेगा कब? इसका उत्तर ये है कि पशु पक्षियों को ईश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी कि वो इस बात को समझ पाए, लेकिन मनुष्यों को दिए। आज मैं और आप मनुष्य हैं, मैं और आप इन गाय घोड़े कुत्ते गधे को ध्यान से देखें और इनके जीवन को देखें, बेचारे कितने परेशान हैं। इनको खाने की कोई सुरक्षा नहीं है, पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुत्ते गलियों में घूमते रहते हैं, क्या गारंटी है खाना मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। अब ठंडी आने वाली है, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी, रात को ठंड बढ़ेगी, आप तो कंबल रजाई में घुस के सोएंगे, कुत्ते बेचारे सारी रात ठंड में मरेंगे। उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कंबल नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई शेड भी नहीं है, बेचारे खुले में ही सोते हैं। तो आपके पास भगवान ने इतनी बुद्धि और ये सुविधा दी है कि आप इन प्राणियों को देखकर समझ सकते हैं कि ये प्राणी ईश्वर ने बनाए हैं, हम और आप तो बना नहीं सकते। कोई देश की सरकार नहीं बना सकती इनको गाय घोड़ा सुअर कुत्ता, वो तो भगवान ही बना सकता है। तो भगवान ने इनको गाय घोड़ा कुत्ता क्यों बनाया? पानी है मेरे पास, पानी है। भगवान ने इनको गाय घोड़ा सुअर कुत्ता क्यों बनाया? क्या इन्होंने कोई पाप किए थे उसका दंड दिया या फ्री में बनाया? क्या उत्तर है? पाप किए थे। वो नहीं समझ पाएंगे, आप समझ लेंगे। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, तो आप इन प्राणियों की हालत देखकर समझ सकते हैं कि ईश्वर ने इनको दंड दिया है। इन्होंने घोटाले किए, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी की है। तो इनको देखकर आप तो कम से कम कान पकड़ लेंगे कि भाई मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कभी, मुझे भी सुअर कुत्ता बना दे भगवान अगले जन्म में। इनको देखकर आप तो सुधर जाएंगे, हाँ या ना? तो बस आपका सुधार करने के लिए ये सारे प्राणी बनाए ईश्वर ने, उनको दंड दे दिया, आपको बुद्धि दे दी कि इनको देखो और आप गलती मत करना, आपका सुधार हो गया। अब जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, पशु वृक्ष आदि, ये जब अपना दंड पूरा करके लौट के वापस मनुष्य बनेंगे, बनेंगे या नहीं? बनेंगे ना, इनका भी दंड पूरा हो जाएगा, फिर ये लौट के वापस मनुष्य बनेंगे। फिर ये मनुष्य बनकर दूसरे किसी कुत्ते गधे गाय घोड़े हाथी को देखेंगे, जैसे आप दूसरों को देख रहे हैं, ये भी किसी और गधे सुअर को देखेंगे। फिर ये भी सोचेंगे कि ये गधे सुअर क्यों बनाए भगवान ने। तब उनको समझ में आएगा कि हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, नहीं तो कभी हमको ऐसा ना बनना पड़ जाए। तो ऐसे उनका सुधार होगा। घोड़ा गधा बनकर उनको समझ में नहीं आएगा, जब लौट के मनुष्य बनेंगे तब समझ में आएगा। बस तो यही उत्तर है। वो याद करना जरूरी नहीं है। उसके लिए याद रखना जरूरी नहीं है, उसके लिए शब्द प्रमाण है। वेद में लिखा है, अगर घोटाले करोगे तो सांप बिच्छू बनाएगा ईश्वर, कुत्ता बनाएगा, भेड़िया बनाएगा। जो व्यक्ति सीखना समझना चाहता है, सुधरना चाहता है, उसके लिए शब्द प्रमाण काफी है। दुबई में चोरी करके दिखाओ, हिम्मत है तो, है हिम्मत? है? क्यों? आपको शब्द प्रमाण से पता चल गया, चोरी करेंगे दोनों हाथ काट देंगे।
दोनों हाथ काट देंगे। आपको शब्द प्रमाण से पता चलेगा, आपने देखा तो है नहीं, बस सुना है कि अरब देशों में अगर चोरी करोगे तो दोनों हाथ काटेंगे। तो इस शब्द प्रमाण से आपका सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो ऐसे ही वेद में लिखा है, घोटाले करोगे तो भगवान सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा। वो शब्द प्रमाण से अगर आपको समझना है तो इतना शब्द प्रमाण काफी है, आप समझ सकते हैं। ट्रेन में लिखा रहता है पटाखे ले जाना मना है, जेब काटना मना है, दूसरे को तंग करना मना है, वरना आपको इतनी जेल होगी, इतनी सजा होगी, वहां लिखा है। तो लोग उस सजा को पढ़ते हैं और सुधर जाते हैं, नहीं करते गलती। और अगर ये लिख दें कि आप जो मर्जी करो कोई दंड नहीं है, देखना फिर 1 घंटा भी नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए दंड के कारण व्यक्ति सुधर जाता है। कुछ तो शब्द प्रमाण से सुधर जाएगा जिसको सुधरना है, सबकी बात नहीं कर रहा, सारे लोग नहीं सुधरते। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं वो लोग सुधरते हैं, जिनके अच्छे संस्कार हैं पूर्व जन्मों के वो लोग सुधरते हैं। जिनके संस्कार खराब हैं पूर्व जन्म के भी और इस जन्म के भी, वो नहीं सुधरते। वो तो कहते हैं कर ले क्या करेगा, मैं तो करूंगा, कर ले तू मेरा क्या करेगा, मैं तो ये करूंगा। वो ऐसे अड़ जाते हैं, कितना भी पीट लो कोई असर नहीं। कितने गैंगस्टर हैं जो यही काम करते हैं और जेल जाते हैं, फिर छूट के आते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर गोली मारते हैं, उनका धंधा ही है। वो नहीं सुधरेंगे, उनकी बात छोड़ो। जो बुद्धिमान है, संस्कारी हैं, वो लोग इस पशु पक्षी को देखकर इधर तो अनुमान लगाएंगे और उधर वेद पढ़ के शब्द प्रमाण से लाभ उठाएंगे। दोनों प्रमाणों से उनका सुधार हो जाएगा। ठीक है। दुनिया में जितने भी लोग आज तक सुधरे हुए हैं, आप भी और मैं भी, सब आगे बीच में, और भूतकाल के जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी ये सुधरे हुए हैं, वो सिर्फ दंड के कारण ही सुधरे। चाहे महर्षि पतंजलि हो, चाहे महर्षि दयानंद जी हो, सब दंड के कारण सुधरे हैं। जिसको दंड समझ में आता है वो गलती नहीं करेगा, और जिसको दंड समझ में नहीं आता वो गलती करेगा। बिजली की तार छुएंगे हैं? क्यों? दंड समझ में आ गया ना। बिजली की तार छुएंगे तो तत्काल दंड मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया, इसलिए आप तार नहीं छुएंगे। ये मेरा प्रमाण है। हाँ बोलिए। हम्म। यहां मनुष्य योनि में पश्चाताप करेंगे जब आपसे गलती होगी ना। याद रखना जरूरी नहीं है, बिना याद रखे भी शब्द प्रमाण से हमारा काम चल जाएगा। याद रखना कोई जरूरी है? अगर पिछली बातें याद आने लग गई तो जीना मुश्किल है। आदमी सुसाइड करके मरेगा या सामने वाले को तोप से उड़ा देगा, गोली से उड़ा देगा, वो जी नहीं पाएगा, या तो मरेगा या मारेगा। उसको जब पिछली घटनाएं याद आएंगी कि इसने मेरे साथ कितने अत्याचार किए हैं। नहीं, आपको जब भी घटना याद आएगी पूर्व जन्म की कि मेरे साथ ही इस व्यक्ति ने इतने अत्याचार किए, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप पिस्तौल लेके ढूंढेंगे कहाँ है वो, चंडीगढ़ में कि अमृतसर में, साले को पहले मारूंगा तब मैं सोऊंगा। आपको नींद नहीं आएगी, आपका जीना हराम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया कि पिछली बात भूल जाओ, नए सिरे से जियो। आदमी एक ही जन्म में इतना दुखी है बेचारा, सुसाइड कर लेता है। एक ही जन्म में इतना परेशान हो जाता है वो बेचारा, सुसाइड कर लेता है, और पिछले 10 जन्म के दुख और याद आ गए तो कैसे जिएगा। इसलिए ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, पिछली बात भूल जाओ। ईश्वर तो कहता है इस जन्म की भी भूल जाओ, आप पिछली याद करना चाहते हैं, ये तो और भी खतरे वाली बात है। इस जन्म की जो दुर्घटनाएं, अन्याय की घटनाएं आपके साथ हुई, उन सबको भूल जाओ, उनको याद मत करो। जितना याद करोगे उतना आपका दुख बढ़ेगा, उतना गुस्सा बढ़ेगा, उतनी अंदर आग जलेगी, उतना द्वेष बढ़ेगा अगर दुखदायक घटनाओं को याद करेंगे तो वेद और ऋषि तो ये कह रहे हैं कि जो दुखदायक घटनाएं हैं, इस जन्म की भी घटनाएं हैं, उनको याद मत करो, उनको भूल जाओ, डिलीट करो। जो अच्छी घटनाएं हैं उनको याद करो, उनको दोहराओ। आपके अंदर सुख बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, जोश आएगा कि मैं और अच्छे काम करूंगा। पहले मैंने अच्छे काम किए, मुझे अच्छा इनाम मिला, अब मैं और अच्छे काम करूंगा, मेरे को और अच्छा इनाम मिलेगा।
तो इस तरह से सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखो तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुख में बनेगा और आप वैराग्य और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये उपाय। ठीक है जी, और कोई आखिरी सवाल बोलिए। हम्म हम्म पाप कर रखे। ठीक है, बिल्कुल होगा। हाँ, तेज तेज गति से चलेगा। चलेगा, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो तेज गति से चलेगा। और वो ये सोचेगा भाई पिछली गलतियां हो गई सो हो गई, अब थोड़ा ही टाइम बचा, अब तो अच्छे कर लूं, इतने सारे अच्छे जमा कर लूं कि मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो जाए। हाँ, तो उसको ये शिक्षा मिल जाएगी, पिछली गलतियों का पश्चाताप कर लेगा, इसी जन्म में करेगा, समझने के बाद ही करेगा। और वो समझने की क्षमता केवल मनुष्यों के पास है, औरों के पास नहीं है। बोलिए। हाँ, संसार में उलझे रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं ना कि अविद्या ज्यादा है। उसकी अविद्या पिट पिट के अकल आ गई उसको। 50-60 वाले को 30 साल मार खानी पड़ी, तो उसको मार खा खा के अक्ल आ गई कि मैं तो गलत सोचता था, अब दिमाग ठीक हुआ है, इसलिए मुझे इधर चलना चाहिए, शिविर में जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब वो तो चेंज नहीं कर सकता मैं, पर कम से कम भविष्य तो सुधार लूं। यस, यस, आपको यही समझना चाहिए कि ये 50-60 वाले अब जा रहे हैं शिविर में, ये ठीक कर रहे हैं, और मैं नहीं जा रहा हूं तो मैं गलती कर रहा हूं, मुझे भी इनके साथ साथ चलना चाहिए। इनको वेद पढ़ना जरूरी है, आपको भी जरूरी है, इनको सुख चाहिए, आपको भी चाहिए, ये दुख नहीं भोगना चाहते, आप भी नहीं चाहते, जब वो उस काम के लिए जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाते? पर क्योंकि दिमाग ऐसा बना हुआ है, पिछले संस्कार ऐसे हैं, खाओ पियो मजा करो, समाज का वातावरण ऐसा है, सारे युवक लोग भोग विलास में पड़े हैं, तो आप इक्का दुक्का कोई बाहर निकल के वहां जाएगा तो कहेंगे पागल है, इसका दिमाग खराब है, वो तो ऐसे ही कहेंगे। कहने दो, उसकी परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह मत करो, सच्चाई पर चलना है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। बोलिए। हाँ। हम्म। तो प्रश्न आया है कि प्रकृति का विकृति रूप ब्रह्मांड के रूप में यदि हो सकता है तो जीव और ईश्वर का क्यों नहीं हो सकता विकृति रूप? ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि प्रकृति के अंदर पार्टिकल्स हैं, परमाणु हैं, और बहुत सारे परमाणु हैं, तो उन परमाणुओं में संयोग वियोग करके उसको चेंज किया जा सकता है, उसके रूप बदले जा सकते हैं, लोहा लकड़ी सोना चांदी अभ्रक तांबा सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसमें ये पॉसिबिलिटी है पार्टिकल्स होने के कारण। जीव और ईश्वर में किसी में पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए उसमें इस तरह का चेंज नहीं हो सकता, असंभव है, पार्टिकल्स नहीं है उसमें। प्रकृति में पार्टिकल है, उसमें हो जाता है, ये कारण है। तो समय समाप्ति की ओर है, पाठ को आज विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी आपको बताएंगे। एक बार आलियों की गड़गड़ाहट योग्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज अलियां इसलिए लंबे समय तक बज रही है कि आज की कुछ अनुभूतियां हैं वो बहुत अद्भुत है, बहुत ही विशेष है। सज्जन स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्याप प्रकाश में लिखा कि संसार की जितनी भी उत्तम उत्तम वस्तुओं को भोगने का जो सुख होता है वो विद्या के जो सुख का होता है उसका 1000 उत्तम उत्तम जो पदार्थ होते हैं। जैसे मान लो आपके पास मारुति कार,
लेकिन होता ही है तो वो उत्पत्ति नहीं है।